सुनो ना अम्मा। क्या रे बेटवा, कितनी बार तो बता चुकी हूँ नहीं ला पाऊंगी तेरे लिए जूते। मेरे पास नहीं है पैसे, तू क्यों नहीं समझता मेरी परेशानी मंगलू। अम्मा मेरी बात तो सुनो, स्कूल में रेस है इसीलिए तो जूते मांग रहा हूँ, और पता है रेस जीतने वाले को साइकिल मिलेगी। सोच तो अम्मा, साइकिल आ जाने से कितना फायदा होगा मंगलू। मैं जो सुबह सबके घर दूध पहुंचाने पैदल जाता हूं, उससे रोज स्कूल पहुंचने में देर होती है, और देर से पहुंचने के कारण रोज मास्टर साहब से हाथ में 4 छड़ी खानी पड़ती है। उससे छुटकारा मिल जाएगा। स्कूल भी कितना दूर है, ये टूटी चप्पल में तो मेरे पैर घिस जाते हैं। साइकिल होगी तो बिना चप्पल के भी चला जाऊंगा। देखना अम्मा, कितना भी कोशिश करूं लेकिन एक बोरा से ज्यादा भूसा नहीं लाद पाता सर पे। साइकिल होगी तो आराम से 2 बोरा ले आऊंगा अपनी गैया के लिए। हैंड पंप से पानी लाने जाता हूं लेकिन कितनी भारी बाल्टी होती है, एक बाल्टी से ज्यादा उठा ही नहीं पाता। साइकिल होगी तो 2 बाल्टी ले आऊंगा। सोचो मेरा कितना समय बचेगा। अम्मा तो क्या करेगा, समय बचा कर कौन सा तीर मार लेगा तू। 8 साल का बित्ती भर का छोकरा अपनी अम्मा को पाठ पढ़ा रहा है। चल जा बाजार से तरकारी ले आ जाके। मंगलू दास मन से बैठा था, करता भी क्या। बेचारी उसकी अम्मा थी भी बहुत गरीब, क्या करती वो भी। जब से उसके बाबू खत्म हुए बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा था उसके घर का, इसीलिए मंगलू जो सिर्फ 8 साल का था, उम्र से ज्यादा मेहनत करता था और बड़ा भी ज्यादा हो गया था अपनी उम्र के हिसाब से। तो भी ए मंगलू, क्या है हुआ। पप्पू और बिट्टू यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग। चल नदी किनारे चलते हैं। मंगलू, क्या करना है नदी किनारे जाकर फालतू में समय की बर्बादी। मैं नहीं जा रहा, तुम लोग जाओ। पप्पू, अरे चल मंगलू, मछली पकड़ेंगे। ये देख दीनू काका के पास से कांटा भी लेकर आए हैं मछली पकड़ने का। अरे वाह, तो सही है, मछली बनेगी तो तरकारी का खर्चा बचेगा। मंगलू मन ही मन सोचने लगा। मंगलू और उसके दोस्त नदी किनारे पहुंच गए और पानी देखते ही तीनों पानी में कूद गए। भले ही समय ने मंगलू को उसकी उम्र से ज्यादा बड़ा बना दिया हो, लेकिन था तो एक बाल मन ही उसका, और अपने बचपन के दोस्तों के साथ मिलकर खूब खेला वो और भूल ही गया। अभी थोड़ी देर पहले उदास बैठा था घर में। नदी में खेलते समय मंगलू के पैर के नीचे कुछ गड़ा। उसने पानी में हाथ डालकर देखा तो वो एक सिक्का था। मंगलू तो खेलने में व्यस्त था इसलिए उस समय ध्यान नहीं दिया, बस अपनी पैंट की जेब में डाल लिया वो सिक्का। नदी में खेलते हुए समय तेजी से भागने लगा। जल्दी जल्दी तीनों ने मछली पकड़ी और घर को भागे। अम्मा भी खुश हो गई मछली देखकर। अरे वाह मंगलू, कितनी मछली ले आया तू तो, आज तो पेट भर खाना खिलाऊंगी तुझे। अरे अम्मा, वो तो नदी इतनी दूर है, साइकिल होती तो रोज चला जाता मैं मछली पकड़ने। अम्मा गुस्साते हुए, फिर वही बात, चुप हो जा अब। तभी मंगलू को याद आया उसकी पैंट की जेब में कुछ है, ये देख अम्मा, नदी में खेलते हुए मुझे क्या मिला। अम्मा ने सिक्का हाथ में लेते हुए बोला, ये जरूर वो नदी के ऊपर वाले पुल से किसी ने फेंका होगा। लेकिन क्यों अम्मा, कुछ लोग फेंकते हैं नदी में पैसे, कुछ मुराद मांगने के लिए। मंगलू, लेकिन जब नदी में फेंकने के लिए पैसे हैं उनके पास, तो मुराद में क्या मांगते होंगे। अम्मा, अरे पागल, हमारे पास पैसे नहीं है तो हम मुराद में पैसे मांगते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे है उनके पास भी गम होते हैं जिसके लिए वह मुरादे मांगते हैं। अम्मा बड़ी ध्यान से देखती रही। सिक्का उनसे लग रहा था ये चमकीला सिक्का शायद सोने का है, लेकिन वो भी कैसे जान पाती, सोना देखा ही कितनी बार था उसने अपने जीवन में जो पहचान जाती। थोड़ा पत्थर पर घिसा सिक्के को, लेकिन चमक कम न हुए उसकी। दूसरे दिन मंगलू और अम्मा बाजार में सुनार की दुकान पहुँचे। दुकानदार ने तो उन्हें देखते ही 4 कोने का मुंह बना लिया, लेकिन जब अम्मा ने सिक्का दिखाया तो सिक्के की चमक उसकी आंखों में भी आ गई। सच में वो सोने का सिक्का था। बस अब क्या था, उसके बदले जो पैसे मिले उससे मंगलू के जूते आ गए, और वह जूते पहनकर स्कूल की रेस में पूरी जान लगाकर दौड़ा, और फिर रेस जीतकर मंगलू की साइकिल आ गई।